मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई गैस तक पहुंचने लगा है। गैस आपूर्ति बाधित होने के कारण देश के कई हिस्सों में एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है और गैस एजेंसियों के बाहर सिलेंडर के लिए नागरिकों की लंबी कतारें भी लगी हुई दिखाई दे रही है। इस बीच निजी और सरकारी कंपनियां वैकल्पिक स्रोतों से गैस आयात कर आपूर्ति सामान्य करने की कोशिश में जुटी हैं। इसी गंभीर स्थिति को लेकर गो गैस के ओनर नितिन खारा से यूएसएन न्यूज संवाददाता रवि शुक्ला ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने देश में एलपीजी की मौजूदा स्थिति, सप्लाई पर पड़े असर और आगे की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। मध्य पूर्व में शुरू विवाद और ईरान के अग्रेसिव रुख के बाद जो है भारत में इसका व्यापक असर दिख रहा है। जो गैस की कमी है वो एक बड़े स्तर तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं गो गैस के ओनर नितिन खारा जी। सर, देश में क्या स्थिति है गैस की, सबसे प्रमुखता और जो स्थिति है, क्योंकि आपके भी दो वेसल्स है वो फंसे हैं उसमें। देखिए, पूरी वर्स्ट हो गई है। यानी मैं वर्स्ट शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि डे बाय डे जब भी हम लोग सुबह उठते हैं कि आज कैसे दिन निकलेगा और कैसे गुजरेगा। आज सुबह से आप मेरे कॉल देख लीजिए, कम से कम 400-500 कॉल तो मुझे आ चुके हैं। यानी जो मेरे नंबर जानते होंगे उन लोगों ने कॉल किया है। तो वर्स्ट डे बाय डे यहाँ पर हर दिन ऐसा एक चैलेंज के रूप में आ रहा है कि कैसे सप्लाई आएगी, कैसे होगा। अब 2 वेसल तो जो हमारे अटके हुए हैं वो तो कब निकलेंगे, वो तो भगवान ही मालिक है या मिस्टर ट्रम्प मालिक है। 2 में से एक मालिक है कि जब वो चाहेंगे तब वो आ सकता है। एक वेसल ज़रूर हमारा पहुंचा हुआ है जयगढ़ पोर्ट पे। वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस वेसल को हम लोग यहाँ पे अनलोड करें। कुछ हमें डायरेक्शन भी मिले हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दिया है कि वो पूरा वेसल आप कहीं और, हालांकि हमारा एक दूसरी कंट्री में सेल हुआ था वो वेसल मलेशिया में, बट हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें आदेश दिया है कि वो वेसल को आप पूरा यहाँ अनलोड करो, क्योंकि पहले प्राथमिकता भारत की जनता को देना है। हम भी मानते हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी ये चाहते हैं कि वो वेसल हम लोग पूरा अनलोड यहाँ करें। भारत सरकार इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है, कई निर्देश भी जारी किए गए। आप भी अभी दिल्ली से लौटे हैं, किस तरह की चीज़ें सरकार के स्तर पर जो गैस ओनर्स कंपनियां हैं उनको लेकर जो बातचीत चल रही है, क्या स्थिति है सर अभी? देखिए, सरकार ने जो सबसे पहला जो पहल लिया है वो बहुत अच्छा लिया है और दिन रात लगे हुए हैं सरकारी। मैं आज भी मंत्रालय में था, सरकार पूरी तरह लगी हुई है, एक एक पल पे पूरी रिपोर्ट भी ले रही है, पूरी जानकारी भी ले रही है और समझ भी रही है कि किस तरीके से इसकी सिचुएशन को अप्रोन का। प्रधानमंत्री खुद दिन में 1 से 2 बार पेट्रोलियम मंत्री से बात कर रहे हैं, ये भी समझ में आया मुझे वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा कि भारत सरकार एक ऐसी पहल ले, देखो सबसे पहला पहल लिया उन्होंने कि उन्होंने कमर्शियल को उन्होंने स्टॉप कर दिया कि हालांकि ये भी तकलीफ़ है, हमारे सभी होटल भाइयों के लिए तकलीफ़ है, इंडस्ट्रियल लोगों के लिए तकलीफ़ है, बट ये पहल उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि डोमेस्टिक जनता को सिलेंडर मिलना चाहिए। आम जनता को सिलेंडर मिलेगा तो जनता अपना कुछ खाना बना के अपने भारत सरकार का, मैं ये ज़रूर कहूँगा, आदरणीय मोदी जी के पूरी नज़र में, पूरी नक्शे में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, जहाँ पर पहल लिया जा रहा है कि किस तरीके आम जनता तक सिलेंडर सुचारू रूप से पहुँचे। तो ये थे नितिन खारा जी। मेरे साथ ही लोकेश मोहिते के साथ रवि शुक्ला, यूएसएन न्यूज़ नागपुर।